हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दिनेश कुमार। तो आज हम बात करेंगे द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि मान लो टेबल है, टेबल में है, टेबलर फॉर्म में है, और जो भी जैसे मान लो साइंटिस्ट अर्नेस्ट मेयर के बारे में जो बताया गया है, तो उनके बारे में हम लोग बताएंगे आपको। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लो ये टेबल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के बेस से, और ये सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के बेस से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द लिविंग वर्ड में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जैसे मान लो कॉमन है, जैसे मैन का हाउस और मैंगो एंड हिट दिया गया है। इन चार का जो है ना टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, उसी को मैं यहाँ पे जो है आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मैन है, मैन का कॉमन नेम क्या होता है? मैन। ठीक है, मैन का कॉमन नेम मैन ही होता है। उसके बाद बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस होता है, जीनस इसका होमो होता है, फैमिली होता है होमिनिडी, और ऑर्डर होता है प्राइमेटा, और क्लास होता है मेमेलिया, और फाइलम कॉर्डेटा होता है। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे, फाइलम और डिवीजन। जैसे कि मान लो फाइलम और डिवीजन है, तो फाइलम एनिमल के लिए होता है और डिवीजन जो होता है ना वो प्लांट के लिए होता है, इसीलिए वहां पे दो शब्द लिखे गए कि फाइलम और डिवीजन। ओके। दूसरा क्या है? हाउस फ्लाई, जिसे बोलते हैं, उसका बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, जीनस होता है मस्का, फैमिली होती है मिस्रिडी, ऑर्डर होता है डिप्टेरा, और क्लास होता है इंसेक्टा, और फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। और मैंगो का जैसे कॉमन मैंगो है, मैंगीफेरा इंडिका इसका बायोलॉजिकल नेम होगा, और इसका जीनस मैंगीफेरा होगा, और फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर इसका सेपेंडेल्स, और क्लास होगा डाइकार्टिलिडन, और फाइलम या डिवीजन होगा एंजियोस्पर्म। हाँ देखो यहाँ पे आया ना एंजियोस्पर्म, ये देखो डिवीजन और प्लांट के लिए एंजियोस्पर्म। ठीक है। फ्रूट फ्रूट का ट्राइटिकम एसिटिवम होता है कॉमन नेम, और जीनस होता है, जीनस होता है जीनस होता है ट्राइटिकम, फैमिली होता है पैसी, और ऑर्डर होता है पेल्स, क्लास होता है मोनोकार्टिलिडन, और डिवीजन होता है एंजियोस्पर्म। तो एक बार मेरे साथ और रिपीट करिएगा। मैन, कॉमन नेम मैन का कॉमन नेम मैन ही होता है, बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस, जीनस होमो होगा, फैमिली होगी होमिनिडी, और ऑर्डर होगा प्राइमेटा, क्लास होगा मेमिलिया, फाइलम होगा कॉर्डेटा। और दूसरा क्या है? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो है मधुमक्खी जिसे बोलते हैं, जो घर की मक्खी होती है, हाउस फ्लाई। तो कॉमन नेम इसका हाउस फ्लाई होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका, जीनस होता है मस्का, फैमिली होती है मिस्रिडे, ऑर्डर होता है डिप्टेरा, क्लास होता है इंसेक्टा, और फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। तीसरा क्या है? मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका जिसे बोलते हैं, इसका कॉमन बायोलॉजिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, जीनस होता है मैंगीफेरा, फैमिली होती है एनाकार्डियेसी, और ऑर्डर होता है सेपेंडेल, क्लास होता है डाइकोटिलिडन, और जो डिवीजन होता है एंजियोस्पर्म। चौथा क्या है? व्हीट, जिसे गेहूं बोलते हैं, व्हीट ट्राइटिकम एसिटाइवम इसका बायोलॉजिकल नेम होता है, जीनस होता है ट्राइटिकम, फैमिली होती है पैसी, ऑर्डर होता है पेल्स, क्लास होता है मोनोकार्टिलिडन, और डिवीजन होता है इसका एंजियोस्पर्म। ये तो चार हैं जो मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड व्हीट। ये चार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड व्हीट। इनका इनका जो है जीनस, फैमिली, ऑर्डर और क्लास और फाइलम, इन्हीं के रूप में इनको जो है डिवीजन डिवाइड किया गया है। तो इनको आपको माइंड माइंड में रखना है, क्योंकि ये बहुत बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे देखो हाउस फ्लाई का आया था, एक बार पूछा गया था कि इसका हाउस फ्लाई का ऑर्डर बताइए, तो इसका ऑर्डर क्या होता है? डिप्टेरा में आता है। मैसिंग मैसिंग में आ जाता है, मैच का कॉलम में आ जाता है। और जैसे मान लो कि मैंगो है, मैंगो का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, पूछ लेता है कभी कभी, तो मैगी फेरेंडिका होता है। फैमिली उसकी क्या होती है? एनाकार्डियेसी होती है। क्लास कभी पूछ लिया डाइकोटिलिडन, डिवीजन या डिवीजन पूछ लिया कहीं एंजियोस्पर्म। तो ऐसे जो है इसको आपको बिल्कुल टिप पे याद होना चाहिए, जैसे एनसीईआरटी के टेबल में दिया हुआ है वहीं से है ये। तो ऐसे करके आपको याद करना है। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं सारे चैप्टर के जो है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, टेबल होंगी या कोई पॉइंट होगा, जैसे मान लो कि अर्नेस्ट मेयर द लिविंग वर्ड में है, और इसके बाद जो है मैं जो है मतलब ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको बताता रहूंगा। और देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो कोर कॉन्सेप्ट होता है उन्हीं से सवाल पूछे भी जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट आपको याद है, मान लो कोई भी लाइन ऐसे होते हैं, सारे क्वेश्चन तो सारे लाइनों से पूछे नहीं जाते हैं क्वेश्चन, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो वैसे मैं बताऊंगा आपको कि जैसे मान लो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और अर्नेस्ट मेयर जो साइंटिस्ट हैं वहां से आ जाते हैं कि मतलब ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो जैसे अर्नेस्ट मेयर
और मान लो उनको प्राइस कौन 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 से दिए गए थे, तो ये सब पूछ लिए जाते हैं कभी कभी ये। तो ऐसे करके मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके चैप्टर में, एक चैप्टर वाइज जो है दो दो तीन मतलब तीन तीन चार चार बेसिक पॉइंटें होते पॉइंट होंगे, तो मैं आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है। ऐसे करके जैसे टेबल में दिया हो तो टेबल बता दूंगा, इसके बाद कोई मेन पॉइंट है तो उसको मैं बता दूंगा। तो ऐसे करके मैं सारे चैप्टर का जो है आपको कोर कॉन्सेप्ट पूरा मैं दे दूंगा, एनसीईआरटी में जो भी है मैं आपको बता दूंगा। फिर बचा ही क्या यार, नीट में है, नीट में सीबीएसई में बहुत सारे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही एनसीईआरटी से ही, और एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपको कोर कॉन्सेप्ट के इसमें, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।